अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप परफेक्ट खिले खिले राइस रेडी कर सकते हैं, और साथ आपको मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप खड़े मसालों का यूज़ कर सकते हैं जो आपके मुँह में भी ना आए और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो। अच्छा, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ का मीट, और साथ ही यहाँ है मेरे पास कुछ खड़े मसाले जो कि हमने यखनी में ऐड करने हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस प्लेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पुलाव बनाने में आसानी हो। अब यहाँ है मेरे पास 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लौंग, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1 मीडियम साइज़ की अनियन, 1 मीडियम साइज़ की अदरक और 1 पूरी लहसुन। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक कुकिंग पॉट में सबसे पहले गोश्त ऐड करेंगे, उसके बाद साबित खड़े मसाले, और साथ ही ऐड करूँगी हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट। अच्छा, कुछ लोग साबित गरम मसालों को पोटली बनाकर ऐड करते हैं, आप भी अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिससे साबित गरम मसाले आपके मुँह में हरगिज़ नहीं आएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी, और फिर इसे कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छा, जब तक पुलाव की यखनी रेडी हो रही है, मैं आपके साथ पुलाव मसाले के कुछ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास हाफ़ कप हरा धनिया, हाफ़ कप पुदीना, साथ ही यहाँ है मेरे पास 10 से 12 ग्रीन चिलीज़। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ पतली वाली ग्रीन चिलीज़ ली हैं, कुछ मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ ली हैं। इन दोनों को मिक्स करके ऐड करेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही एक तेज़पात का पत्ता है जिसे मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया है। साथ ही है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, छोटा सा टुकड़ा जायफल का और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। अगर आप चाहें तो इस प्लेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पुलाव बनाते वक्त कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि हमने इसे दरदरा सा क्रश करना है। अच्छा, ये मसाला ग्राइंड करने के बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, गोश्त हमारा 90% तक कुक हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इस यखनी में से अभी सिर्फ गोश्त को निकालेंगे, बाकी मसाले और यखनी को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करके। और दूसरी तरफ मैंने एक कुकिंग पॉट लिया, उसमें ऐड किया 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर मैंने इसमें मीट ऐड कर दिया और साथ ही ऐड किया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। और अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई की, और फिर इसमें ऐड किया पुलाव मसाला जो हमने रेडी करके रखा था। अब हम मीडियम फ्लेम पर दोबारा इसकी सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे, ज़्यादा भुनाई मत कीजिएगा वरना फिर पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आपने मेरा एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर दही ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आप यकीन करें, सेम मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप ये पुलाव बनाएंगे तो आपका पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये पुलाव ट्राई किया था तो मेरी फैमिली में तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये पुलाव मैंने खुद घर में बनाया है। अच्छा, पुलाव का फ्लेवर और फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया 3 से 4 ड्रॉप्स के बराबर पुलाव एसेंस। अगर आपके पास पुलाव एसेंस नहीं है तो आप इसमें बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 आलू बुखारे ऐड करने के बाद फिर हम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं जो इस पुलाव की जान है। मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर। इन दोनों चीज़ों को लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे पुलाव का टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बाहर वाला फ्लेवर देगा। अब हम दोबारा इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पुलाव की यखनी। अच्छा, पुलाव की यखनी किस तरह से ऐड करनी है, देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया और उसमें पुलाव की यखनी को ड्रेन कर लिया। अब ये जितने भी खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से पुलाव में आ चुका है, आपने इन्हें डिस्कार्ड कर देना है। यखनी ऐड करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट्स के लिए। और अब यहाँ है मेरे पास हाफ़ kg के बराबर बासमती राइस, जिसे मैंने पहले बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके सोक करने रख दिया था हाफ आवर के लिए।
और अब दूसरी तरफ 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद यखनी के पानी में बॉयल आ चुका है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें सोक किए हुए राइस ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि मैंने अभी तक इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, बस जो यखनी में ऐड किया था वही ऐड किया हुआ है। तो हमने पुलाव में सॉल्ट इस पॉइंट पर ऐड करने हैं, वो भी आप पहले टेस्ट करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें। सो सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। 3 to 4 मिनट्स गुजारने के बाद दोबारा हम इसका कवर हटाएंगे और फिर इसे चेक करेंगे कहीं हमारे राइस नीचे से लगे ना, हर तरफ से इवनली कुक हो। तो जब तक हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पुलाव के ऊपर स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। अच्छा, अब राइस हमारे 75% तक कुक हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। साथ ही एक लेमन को भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस को फ्राई किया था, हाफ मैं अभी ऐड कर रही हूँ, हाफ हम गार्निशिंग के टाइम पे ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पुदीना और अब इसे दोबारा कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 to 7 मिनट्स के लिए। सो ले जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं सैलेड और रायते के साथ, इनसे इसका टेस्ट और दोबाला हो जाएगा। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी इस पुलाव को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका पुलाव ऐसा बनेगा कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। सो कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।